नमस्कार। वर्ष 2024 हम सभी को अलविदा कह गया है और अब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लाए। ये साल आपके लिए सुखमय, शांतिमय और मंगलमय हो, हम ये कामना करते हैं। लेकिन इस नव वर्ष 2025 के बारे में आपको बहुत सारी चीजें सियासत और बिहार के लिहाज से बताने आया हूं। आज से जिस साल की शुरुआत हुई है, ये साल ना सिर्फ बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए एक अहम और बड़ा साल होने वाला है, बल्कि बिहार की तमाम जो जनता है उनके लिए एक बड़े जिम्मेवारी का भी साल होने वाला है। मतलब ये कि जो साल पहले था वो साल बदल चुका है। अब जनता की जो किरदार है बिहार में, उसकी भी परीक्षा होनी है। तो 2025 कई मायनों में अहम है, खास तौर पर तो बिहार के लिए। ये खुशियों का पल पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पूरे हिंदुस्तान भर में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि हम सब एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। 2024 को अलविदा कह हम अब 2025 में हैं। लेकिन ये साल बिहार के लिए काफी अहम साल है। देखिए, जब मैं बात 2025 की कर रहा हूं तो मैं आपको यह बताने भी जा रहा हूं कि बिहार की राजनीति में इस साल 2025 में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है। और मैं कहूंगा कि इत्मीनान से सुनिएगा तमाम बातों को। चलिए 2025 की शुरुआत अब करते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह साल चुनावी साल है। इस साल में बिहार में सरकार के चयन को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की जनता को अपना मत देना है। मतलब ये कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव सितंबर से लेकर नवंबर तक के बीच में तमाम प्रक्रियाएं इसकी पूरी होगी। बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर जो चुनाव होगी, बिहार की जनता अपनी जिम्मेवारियों को एक बार फिर से निभाएगी। बिहार की जो जनता है, जो बिहार के मतदाता हैं, वो एक बार पुनः अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में सरकार चाहे जिसकी भी बने, जनता की भागीदारी सबसे बड़ी होगी। साल के पहले दिन के बारे में आपको बता देते हैं। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बिहार पहुंच चुके हैं। ये केरल के गवर्नर थे और बिहार आए हैं। तो साल के आज पहले दिन वो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। बिहार में राजनीतिक चर्चाएं भी काफी तेज है। कई तरह की चर्चाएं हो रही है। बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान सबसे पहले आज इस नए साल के मौके पर सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मां के पुण्यतिथि के मौके पर वो शामिल हुए और माल्यार्पण भी किया। लेकिन इसके बाद जब बिहार के गवर्नर पटना पहुंचे तो सीधे तेजस्वी यादव का काफिला राजभवन के अंदर जाते हुए दिखा। तेजस्वी यादव सीधे राजभवन पहुंचे और इसके बाद बिहार के गवर्नर का जो काफिला था वो लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच गया। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हुआ करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के
कद्दावर नेता भी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से इनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत बेहतर हैं और यही वजह है कि आज पटना में इन्होंने नए साल के पहले दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया है। और इतना ही नहीं, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था। इस मौके पर बिहार के गवर्नर ने पहुंचकर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दी है। गवर्नर अब बिहार में आ गए हैं तो ये चुनावी साल है, तो अब बात की जाए कि मिजाज किस तरीके का है। देखिए, बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक 5 वर्षों पर अपने मत का इस्तेमाल करती है। बिहार में अगर सरकार के लिहाज से देखी जाए तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लेकर आज तक जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके चयन में बिहार के जनता की भागीदारी ही तो है। और इससे ही आप कह सकते हैं कि एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में और बिहार इस लोकतंत्र की जननी है। बिहार में नीतीश कुमार चेहरा एनडीए के होने वाले हैं, यह भी चर्चा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के ओर से वो सीएम के फेस होंगे, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी है फिलहाल। तीसरी ओर अगर आप देखें तो बिहार में इस बार की लड़ाई बेहद अहम होने वाली है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। ये देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाते थे और अब वो जन सुराज पार्टी के संस्थापक बन चुके हैं। तो बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की भी बड़ी भूमिका होगी। बिहार की जनता के सामने एक बार फिर से मुद्दों की बात होगी। पढ़ाई के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, कमाई के नाम पर इसी साल में वोट मांगे जाएंगे, दवाई के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सिंचाई के नाम पर वोट मांगे जाएंगे किसानों से, सुनवाई के नाम पर कि सरकार हमारी कितना सुनती है, इस नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। बिहार की जनता से बढ़ते अपराध को खत्म करने के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। बिहार की जनता से शराबबंदी के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। बिहार की जनता से वोट तो महिलाओं के मुद्दे पर भी मांगे जाएंगे। बिहार के मतदाताओं से नौजवानों के मुद्दे पर भी वोट मांगे जाएंगे। अब बिहार की जनता को यह तय करना है कि नीतीश कुमार की सरकार वो चाहते हैं या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनाते हैं, या वो प्रशांत किशोर के जनसुराज को चुनते हैं या पप्पू यादव को चुन लेते हैं। बिहार की जनता इस बार इस नए वर्ष 2025 में अपने वोट के ताकत का एहसास नेताओं को कराने जा रही है। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये साल बिहार के आम लोगों के लिए भी बेहद ही खास साल है। उन नेताओं के लिए ये साल बेहद ही मायूस भरा साल होगा जिनका टिकट कट जाएगा इस बार के चुनाव में। हम तो उन्हें भी कहेंगे कि आप भी अब थोड़ा काम कर लीजिए, अगर बचा है क्षेत्र में तो जनता मान जाए। ये 2025 का चुनाव नहीं, ये बिहार का आम चुनाव नहीं, ये बिहार के नेताओं के लिए, बिहार के नौनिहालों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक खास और अहम साल है। हम इस नववर्ष में ये कामना करते हैं कि ये नववर्ष आपके जीवन की तमाम अंधेरों को खत्म करके इस नए वर्ष में नई रोशनी लाए। आपका जीवन खुशियों से भरा हो,
और आप सुखमय रहेंगे, शांतिमय रहेंगे, मंगलमय रहेंगे, तभी तो एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रदेश के एक मजबूत मतदाता बनेंगे। ये साल सरकार बनाने और सरकार गिराने वाली साल है और ये साल आपके और हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाली साल है। आइए हम इस नए वर्ष में एक नए संकल्प के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। संकल्प आप तय कर लें कि दृढ़ निश्चय, कठोर अनुशासन के साथ पक्का इरादा क्या होगा। आपको एक बार पुनः हमारे ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।